अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दराज के ऊपर आज की ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने डिस्कस करना है कि प्रोडक्ट कौन सी ऐसी हॉट प्रोडक्ट्स हैं दराज के ऊपर, अगर हम उन प्रोडक्ट्स को बेचें तो इंशाल्लाह हमारी भी बिकेंगी और हमें भी रिस्पांस अच्छा आएगा। इससे पहले कि दराज के ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए और ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। 2 वीडियोज़ मेरी ऑलरेडी बनी हुई हैं। इस वीडियो से पहले अगर आप उनको देख लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। सो इस वीडियो को अगर आपने देखना है तो प्रोडक्ट के नाम से मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट आप सेल करें, इंशाल्लाह आपकी भी वो प्रोडक्ट बिकेंगी। तो उससे पहले ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आपने इस वीडियो को तसल्ली से बैठ के देखना है, ठीक है। 5-10 मिनट की अगर बन भी जाती है तो आपको इंशाल्लाह फायदा ही होगा, इसका नुकसान कोई नहीं होगा। सो आपने तसल्ली से बड़े आराम सुकून से बैठ के मेरी बातें सुने, समझे ठंडे दिमाग से इसको, इंशाल्लाह आपकी बात समझ में आएगी। मजीद कोई समझ नहीं आती चीज़ आपको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इवन मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ कोलैब भी कर लेता हूँ, मिल भी लेता हूँ, बात भी करता हूँ। तो दूसरा ये कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जल्दी। टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं वीडियो को। दराज के ऊपर प्रोडक्ट अगर हमने सेल करनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, इस पे अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसी ज़रूर मौजूद है कि जिसकी सेल्स ज़्यादा होती हैं। तो हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम 600, 650, 700 यहाँ तक हमने रहना है। 100, 200, 300 से शुरू होना है। तो हमने इस कैटेगरी के अंदर रहना है, इतने पैसों के अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। छोटी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है क्योंकि छोटी प्रोडक्ट में ही हमें मार्जिन मिलेगा। बड़ी प्रोडक्ट पे अगर हम जाते हैं तो एसी, फ्रिज, इस टाइप की जो चीज़ें हैं होम एसेसरीज में जो आ जाती हैं, उनको ब्रांड सेल कर रहे हैं दराज मॉल के ऊपर, अगर हम वो खरीदते हैं तो वो मतलब पॉसिबल भी नहीं है और आप उस पंगे में भी ना जाना। कैटेगरी में छोटी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। छोटी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बिकती है मेंस वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं और इसके साथ साथ एक होती है स्पोर्ट्स वॉचेस। इसको कहते हैं कि जिस तरह कोई बंदा एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, उसकी हार्ट बीट, उसके स्टेप्स वगैरह वो उसके अंदर आ जाते हैं डिजिटली, तो वो वॉच टाइप होती है स्मार्ट वॉच, इसको स्पॉट वॉच कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बिकती हैं, ये हॉट प्रोडक्ट है, इतनी को बिकती है कि जो बेचता है उसकी बिकती है। लेकिन इसके अंदर भी आप ये देखें कि अगर आपने इस चीज़ को बेचना है तो आपने चीज़ यूनिक होनी चाहिए, कलर डिफरेंट होना चाहिए, चीज़ की शेप डिफरेंट होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि लोग वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं दराज के ऊपर जाके जो यूनिक प्रोडक्ट हो, ठीक है, जिसका कलर यूनिक हो। क्वालिटी पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि क्वालिटी ऐसी चीज़ है, अगर आप इस पे कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे तो जो आपके रिव्यूज़ हैं, क्लाइंट ने आपको रिव्यूज़ ऐसा दे देना है कि वो उसके उसके रिव्यू के बाद किसी ने आपसे चीज़ खरीदनी नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके जहन में कोई अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको 50 से लेके 80% तक प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि मैं निकाल सकता हूँ, तो सबसे पहले जाके आपने दराज के ऊपर वो प्रोडक्ट सर्च करनी है। प्रोडक्ट सर्च करने के बाद जो भी आपके सामने प्रोडक्ट्स आएंगी, आपने उनको ये नहीं देखना कि वो कितनी कीमत पे बिक रही हैं और मैं तो इतना मार्जिन निकाल लेता हूँ, नहीं। आपने क्या करना है, उसके अंदर उसका रिव्यू जाके चेक करना है, क्या वो प्रोडक्ट बिक भी रही है, अगर बिक रही है तो क्या क्वालिटी है, लोग उस पर रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप चेक करेंगे आपको समझ आएगी कि हमारी प्रोडक्ट बिक सकती है कि नहीं बिक सकती। अगर उसके रिव्यूज़ नहीं है, चाहे जितना मर्जी मार्जिन है उसके अंदर, वो प्रोडक्ट ही नहीं बिकनी है आपकी, आपने वो नहीं बेचनी, ठीक है, दराज के ऊपर। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट है ग्लासेस। ये जो ग्लासेस होती है, इसकी जो फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा बिकती है। इसके अंदर राउंड आ जाते हैं, ओवल टाइप आ जाते हैं, इसके अंदर शेप डिफरेंट्स है, कलर्स हैं, ये आप बेचें, ये भी बिकती है। प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, इसके अंदर मार्जिन भी निकल आता है। इसके साथ साथ लेडीज़ के फैशन के अंदर अगर हम चले जाएँ मेकअप्स के अंदर, तो मेकअप की जो एसेसरीज है ये बहुत ज़्यादा बिकती है। इसके अंदर हमारे मेकअप ब्रशेस आ जाते हैं, आर्टिफिशियल नेल्स आ जाते हैं, आई लैशेस आ जाते हैं और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड टू फैशन है। तो ये बहुत ज़्यादा बिकती हैं और ये भी इतनी महंगी प्रोडक्ट नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा भी 100 रुपया, 150 रुपया, इतने की हम अली बाबा से, एक्सप्रेस से, अली एक्सप्रेस से अगर हम मंगवाते हैं तो हमें ये इतने में मिल जाती हैं। और इसका फ़ायदा एक ये होता है कि ये हमें इसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो हमें नहीं पड़ती, इसका वज़न तकरीबन ना होने के बराबर होता है और जब हम इसको मंगवाते हैं ये हमें मुफ्त में शिप हो जाती हैं और तकरीबन 100 रुपये की ये हमें ब्रशेस वगैरह ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ये जो नेल्स होते हैं आर्टिफिशियल्स, इनके पैकेट होते हैं, ये अच्छे वाले नेल्स होते हैं। यहाँ पे लोकल जो बिकते हैं 5-10 रुपये के, ये वो नहीं होते। और अगर आप मोबाइल और टैबलेट्स की कैटेगरी में जाते हैं, इसकी एसेसरीज जो है ये बिकती है, लेकिन उसमें भी यही बात आ गई कि अगर आपने अडोप्टर सेल करना है, फॉर एग्जांपल आपको होलसेल मार्केट में तकरीबन जो नॉर्मल चार्जर होता है सैमसंग का इतना सा, वो 120 रुपये, 100 रुपये, 130 रुपये इतना आपको मिल जाता है। तो वो
वो आप सेल करते हो 200 रुपये 250 रुपये का, वो आपका बिकता नहीं है। क्यों नहीं बिकता? यूनिक नहीं होता। कलर यूनिक होगा, शेप यूनिक होगी, वो भी आपका बिकेगा। तो आपने ये देखना है एक मार्जिन भी और दूसरी चीज़ यूनिक हो हमारी, और क्वालिटी भी उसकी मौजूद हो, फिर वो बिकेगी। इसी तरह हैंड फ्रीज है, जो हैंड फ्री या डाटा केबल है, वो लोगों ने एक जैसी लगाई होती हैं, तो वो किसी की भी नहीं बिकती। आप यूनिक लगाओगे, प्राइस भी आपकी अच्छी होगी, मतलब सस्ती चीज़ बेच रहे होगे, क्वालिटी भी अच्छी होगी, वो आपकी चीज़ बिकेगी। तो ये चीज़ें होती हैं सारी की सारी। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारी जो सर्च इंजन होती है, ऑप्टिमाइजेशन, वो अच्छी नहीं होती। हमारी जो लिस्टिंग है प्रोडक्ट की, वो अच्छी नहीं होती। तो SEO का बड़ा रोल है। SEO अच्छी करनी है हमने प्रोडक्ट की, बाकायदा लिस्टिंग, इसकी प्रॉपर लिस्टिंग होनी चाहिए। और जो हमारी प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं, इसको बाकायदा किसी अच्छे कैमरे से शूट करवाना है हमने, ऐसे नॉर्मल मोबाइल से शूट नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। हमारी जो लिस्टिंग है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमारी सेल्स के ऊपर आता है। इसी तरह से अगर हम फैशन की इंडस्ट्री में जाते हैं, कैटेगरी में जाते हैं, जिसके अंदर लेडीज़ के ड्रेसेस होते हैं, ब्राज होते हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, अगर आप देखें जी, ब्राज और ये जो लेडीज़ की कुर्तीज़ हैं, इसको अगर हम सेल करते हैं ना वैसे ही, तो ये भी हमारी नहीं बिकती। आप जाके चेक कर लेना, रिव्यूज़ ही नहीं होते लोगों के। रिव्यूज़ किसके होते हैं? जिसकी लिस्टिंग अच्छी होगी। लिस्टिंग किस तरह अच्छी होगी? अगर आप लेडीज़ कुर्ती है ना, खाली कुर्ती की पिक्चर उतार के अगर आपने दराज पे लगा दी है, कोई नहीं खरीदेगा। यही आपने किसी मॉडल को पहना के शूट करवाया है, वो आपकी बिकेगी। तो वही बात आ गई कि आपने अगर बड़ी चीज़ में जाना है, उसमें फिर पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन अगर आप उसमें जाना चाह रहे हो, तो उसमें आपको फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। डिज़ाइन यूनिक हों, टॉप्स हों और वेस्टर्न्स हों। जो लेडीज़ के टॉप होते हैं, वेस्टर्न टॉप्स होते हैं, वो चीज़ बिकती है। लेकिन उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने बाकायदा शूट अच्छा होना चाहिए, लिस्टिंग होनी चाहिए, कपड़ा अच्छा होना चाहिए। वो भी इतनी आसानी से नहीं बिकता। फिर आपने उसमें मेहनत करनी पड़ती है, ब्रांड के साथ कंपेयर आपको करना पड़ता है अपने आप को, तब जाके वो चीज़ें बिकती हैं। इसलिए मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा। छोटी छोटी चीज़ें आपने बेचनी है, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, इसके अंदर अंदर हमने रहना है। मोबाइल कैटेगरीज में मैंने आपको बता दिया। तो मज़ीद ये कि आप कैटेगरीज को जाके देखें, छोटी छोटी चीज़ें यूनिक देखें, उसके अंदर कलर जिसके अंदर आपको मिल सकते हो, स्टाइल्स मिल सकते हो, और इसी तरह हेयर कैचर्स हैं, इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा बिकती हैं, सस्ती भी मिल जाती हैं हमें। इसी तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो कैटेगरी है, इसके अंदर ये चीज़ें बड़ी बिकती हैं। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है, ये बिकती है हमारी। इसके अंदर फिर वही बात आ गई कि डिज़ाइंस आपके पास यूनिक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसका जो कलर है वो उतरता ना हो, जंग ना लगता हो, इस टाइप का कोई मसला ना हो। पानी के साथ अगर उसको पानी लग जाए तो वो ख़राब ना हो चीज़। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो हर कैटेगरी के अंदर ऐसी प्रोडक्ट ज़रूर मौजूद है कि जो बिकती है। उसमें से काफ़ी सारी मैंने बता दी हैं। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी कि छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक हो, डिफरेंट हो, आपकी बिक जाएगी। अच्छा, 5 पीस से ज़्यादा आपने नहीं रखने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रखने हैं, कम से कम 5 रखने हैं, 3 तो लाजमी रखने हैं। तो 5 पीस आपके पास मौजूद होने चाहिए। आपने उसकी लिस्टिंग करनी है बड़े अच्छे तरीके से, और इस तरह 4-5 चीज़ें आपने छोटी छोटी लगा देनी है, आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़ मेरे जहन में आई, ये भी मैंने बड़ी अच्छी बिकती देखी है, स्लीपर्स। जो स्लीपर्स होती है ना, नॉर्मल जिस तरह चप्पलें होती हैं घर में पहनने वाली, लेडीज़ की और जेंट्स की, ये स्लीपर्स जो हैं, ये बहुत बिकती है आपकी। इसमें भी अगर यूनिक होगी, अच्छी चीज़ होगी, आपकी ये भी बिकेगी। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो बिकती हैं दराज के ऊपर। अगर आपने सेल करना है तो इन्हीं हॉट प्रोडक्ट्स के अंदर आप सिलेक्ट करें प्रोडक्ट को, और अली बाबा से, अली एक्सप्रेस से मंगवाएं उसको, या आपकी कोई होलसेल मार्केट मौजूद है, जिस तरह लाहौर के अंदर आप शालमी से ला सकते हैं, और अगर कराची के अंदर है तो सदर मार्केट मौजूद है। इसी तरह हर शहर के अंदर कोई ना कोई बड़ी मार्केट, होलसेल मार्केट ज़रूर है। उसका रेट चेक करें। लेकिन होलसेल मार्केट का ये होता है कि जो चीज़ हमें मिलती है ना, वो एक जैसी मिलती है। अगर हम खरीदते हैं तो वो दूसरा बंदा भी खरीद के उसको लगा देता है। तो इसलिए ज़्यादा अली बाबा और अली एक्सप्रेस ज़्यादा चलता है। उसकी चीज़ यूनिक होती है, चाइना से आती है, क्वालिटी ज़रा अच्छी होती है, तो वो हमारी बिक जाती है। सो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रख के काम शुरू करना है। मज़ीद कुछ सवाल है, आपका क्वेश्चन है, कमेंट करके आप पूछें मुझसे, और इंशाल्लाह मैं आपकी कमेंट का जवाब भी दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे नंबर मांगते हैं तो वो भी मैं आपको दे देता होता हूँ। सो मज़ीद मेरी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपके काम आएगा ये चैनल, और मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो बिज़नेस के सीक्रेट्स होते हैं, जो कोई डिस्कस नहीं करता। लोग घबराते हैं, जी हम अगर इसको डिस्कस करेंगे, जी हम क्या बेचेंगे फिर। तो रिस्क हमने मतलब अपनी किस्मत का, नसीब का लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।